हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। और आज हमारी जियोग्राफी की सेकंड वीडियो है। जियोग्राफी दैट मीन्स भूगोल की आपकी सेकंड वीडियो है। हमने पहली वीडियो में हमने बेसिक जाना था कि आपकी अक्षांश रेखा क्या होती हैं, देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं, और हमारी जो स्थिति है भूगोल में, जो हमारा भारत है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारी अक्षांश रेखा चल रही थी नॉर्मली। हमने अक्षांश रेखा में हमने कुछ चीज़ें जानी थी, जैसे कि हमने जियोग्राफी था ना, जियोग्राफी में हमारी इंडियन जियोग्राफी चल रही थी। इंडियन जियोग्राफी चल रही थी, इंडियन जियोग्राफी चल रही थी हमारी। अब इस इंडियन जियोग्राफी में हमने जाना था कि अक्षांश रेखा क्या होती हैं। अब अक्षांश रेखाओं में और देशांत रेखा क्या होती है। अक्षांश और देशांत रेखाओं का यूज किसी भी भूगोल में ग्लोब में हमारी अवस्थिति को पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने सब चीज़ जानी थी। अब इंडियन जियोग्राफी में हमने जाना था कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और देशांत रेखाओं के बारे में हमने जाना था, यानी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं के बारे में हमने जाना था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। हमने एक चीज़ जान दी अक्षांश रेखाओं में, हमने एक चीज़ जानी थी कि अक्षांश रेखाएं जो जगह, जैसे कि हमने जाना था कि ये हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के अंदर अक्षांश रेखा कौन सी होती है। एक तो होती है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन, ठीक है। ये एक अक्षांश रेखा ही है। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। हमारी अक्षांश रेखा कितनी होती हैं, वैसे हमने जाना था। यहाँ पर सीधी 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 हम जान लें तो 89 होती है ऊपर की साइड, और नीचे हुई होती है 89। और हमने बोला था कि अगर हम पोल की रेखाएं दोनों को मिलाते हैं तो कितनी बार 2 ये रेखा हो जाती हैं, और एक कौन सी, एक ही भूमध्य रेखा 0 वाली, 0 डिग्री वाली। इसको मिला के टोटल हमारी 181 हमारी क्या हो जाती हैं, अक्षांश रेखाएं हमारी हो जाती हैं। 181 हमारी अक्षांश रेखाएं हमारी हो जाती हैं। 89 178 प्लस के 2 प्लस का 1 कितने हो गए, 180 प्लस का 1 181 आपकी लाने टोटल आपकी हो गई हैं, ठीक है। किसकी हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई। ऐसे ही हमने देशांतर रेखाओं के बारे में जाना था कि देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, जो आपकी ग्लोब में ऊपर से लेकर नीचे आती हैं रेखाएं। ऐसे ऐसे जो रेखाएं आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। और ये लेटी हुई क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। यानी जो लंबी खड़ी हुई लाइन है उनको बोलेंगे देशांतर, जो लेटी हुई लाइन है उनको बोलेंगे अक्षांश रेखा। हमने ये सारी चीज़ हमने कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस की थी हमने कि अक्षांश रेखाएं पता चल गई आपको कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181 होती हैं। ये चीज़ डिस्कस करी थी हमने। अब हमने बोला था कि अक्षांश रेखाएं टोटल 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, यानी 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा आपकी होती है आपकी, ठीक है। और भी हमने सारी चीज़ें जानी थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। मैंने बोला था कि जब यहाँ मैंने एक चीज़ और जानी थी कि मेरा जो ग्लोब थी, ग्लोब में मेरी 0 लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन, और यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे कर्क रेखा थी, कर्क रेखा, और यहाँ थी अभी मकर रेखा, मकर रेखा, यहाँ थी कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा थी। जब हमारा सूर्य कर्क रेखा के सीधा और लंबवत जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल पढ़ा था हमने, ये साउथ पोल पढ़ा था। इस ध्रुव पर क्या होता है, जब कर्क रेखा पर सीधा और लंबवत जाएगा तो यहाँ पे दिन होगी और यहाँ पे रात होगी। जब इसके मकर रेखा पर लंबवत आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात होगी उस टाइम पे। यानी ध्रुवों पे क्या होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात हमारी होती है। ये सब आपको मैंने बता दिया है कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा लंबा आता है। सारी चीज़ें मैंने कल की क्लास में डिस्कस करी हैं, आज बताने लायक कुछ नहीं है। अब कल की क्लास में एक और चीज़ जानी थी कि जब सूर्य कर्क रेखा पर जाता है
तो क्या होता है 21 जून के दिन हमारा क्या दिन बड़ा होता है, 21 जून को दिन बड़ा होता है। और 21 जून को हमारा एक चीज़ और पता है हमें, 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योगा दिवस ही मनाया जाता है 21 जून को। और 2019 में हमारा 5वां योगा दिवस मनाया गया था 21 जून को, ये आपने पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने कल की क्लास में पढ़ी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आज की क्लास के लिए। आज बात आएगी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखा मैंने आपको वैसे बता दिया कि हमारा जो ग्लोब है, मैंने देशांतर रेखा आपको बताया हमारे ग्लोब है, उसमें जो यहां से उत्तर से दक्षिण की ओर, हमारे ग्लोब पर उत्तर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, दक्षिण की ओर जो रेखाएं जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। वह रेखाएं ग्लोब में जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अब देशांतर रेखाओं की बात आई, पहले हमने देखा था 1 डिग्री की डिफरेंस था, अब टोटल कितनी होती हैं, कुल देशांतर, या बोले हम टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन, यहाँ भी कितनी होती है। आपने एक चीज बढ़ाई थी कि ये क्या होता है हमारा पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 डिग्री पर एक रेखा होती है, यानी टोटल यहाँ पे होती है आपकी 360। लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी होती है, टोटल होती है आपकी 360 आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ठीक है। 360 आपकी क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब जो नॉर्थ पोल से एक लाइन आती है, पहली चीज उसे देखो 360 क्या हो रही है, देशांतर रेखा होती है। और 1 डिग्री पर एक देशांतर, 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है, 1 डिग्री पर एक देशांतर आपकी रेखा होती है। अब मैं बात करूं ये दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अब 2 देशांतर रेखाएं, उनके बीच की दूरी तो होगी, कितनी होगी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपकी होती है 111.32 किलोमीटर, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी 111.32 किलोमीटर आपकी ये होती है, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा 0 डिग्री लाइन थी ना, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन, कौन सी देशांतर लाइन, अक्षांश लाइन, ऐसी हमारी एक यहाँ पे होती है, ऐसी हमारी एक यहाँ पे होती है, ये लाइन है, इसको बोलते हैं, एक लाइन होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन क्यों पड़ा इसका नाम, ग्रीनविच लाइन, या एक और नाम बताया था आपको नाम, स्टैंडर्ड
टाइम लाइन, या इसको बोलूँ मैं मानक समय रेखा। अभी सब समझाऊंगा आपको, अभी आप लिख लीजिए, आपको सभी चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। ग्रीनविच लाइन हो गई आपकी, 0 डिग्री देशांतर हो गई। अब देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी ये वाली हो गई। अब मैंने बोला ग्रीनविच लाइन, जब हम विश्व का मैप देखते हैं या विश्व का मैप देखते हैं, जो ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री, वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होके जाती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है, तो उसका नाम ग्रीनविच लाइन में रख दिया गया है। इसका ग्रीनविच लाइन क्यों रखा गया? 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री देशांतर लाइन। वह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है, तो इसका नाम क्या रख दिया? ग्रीनविच लाइन रख दिया। स्टैंडर्ड टाइम लाइन या मानक समय रेखा, ये दोनों एक ही है। यानी जो हमारे विश्व का समय, जो टाइम आप देखते हो घड़ी में या मोबाइल में, जो टाइम आपका एक GMT में टाइम होता है आपका, ये सारा टाइम इस रेखा से डिसाइड होता है। 0 डिग्री देशांतर लाइन या मानक समय रेखा से बनता है कि आपको टाइम कितने घंटे कौन से देश आगे है, कितना कौन से देश पीछे है। हमारा जो इंडिया है 5.5 घंटे आगे है या पीछे, सारी चीज़ें इसके से डिपेंड होती है मानक समय रेखा से। ये आपके बारे में नॉर्मल सारी मैंने चीज़ें बता दी आपको, आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा आराम से, वीडियो पोस्ट करके आप इससे नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, जो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो खड़ी वाली लाइन होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइनें, ये वाली लाइनें सारी क्या होती हैं? आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये सारी आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। अब जो खड़ी लाइन होती है देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360, 360। यानी 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है, 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है, 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है, ठीक है। कुल देशांतर कितने होती है? 60। 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है, मुझे लिखा दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है। इसका नाम क्या क्या है? ग्रीनविच लाइन या मानक समय रेखा इसके नाम है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं। टोटल कितनी डिग्री है? टोटल कितना डिग्री है? 360 डिग्री। टोटल आपका 360 डिग्री। अब 360 डिग्री पूरा तथी लाइन है, समय लाइन। 360 डिग्री पार करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। 360 डिग्री को कवर करने में 24 घंटे लगते हैं। या मैं बोलूँ तो 360 डिग्री को कवर करने में टोटल कितने मिनट लगेंगे? या मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो इंटू 60 कर दो, इंटू 60 करेंगे तो आप कितना आएगा? 1440 मिनट। यानी 360 डिग्री पर आपका कितना हो गया? 1440 मिनट। 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगा? 24 घंटे। मतलब टोटल पूरा घंटे कितने लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री कवर करने में, एक चक्कर को पूरा करने में। तो अगर मिनट में देखूँ तो 60 गुणा कर दिया तो मैं 1440 मिनट। तो इसको काटो, 360 कितने में कट गया? 1 डिग्री पर कितना आ गया? 4 मिनट। यानी 1 डिग्री पर कितना आ गया? 4 मिनट। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है क्या? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी मैंने एक चीज बोली, आपकी देशांतर रेखा ये है। मैंने बोला ये 2 देशांतर रेखा है आपकी, ऐसे देख यहाँ से यहाँ तक मुझे जाने में, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक मुझे जाने में मुझे कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का। यानी इसमें हम लिख सकते हैं एक देशांतर रेखा से, एक देशांतर रेखा से दूसरी
देशांतर रेखा तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। समय यानी एक देशांतर रेखा से, एक देशांतर रेखा ये मान लो, और दूसरी देशांतर रेखा से जाने में मुझे कितना लगता है, 4 मिनट का समय मुझे यहाँ पे लगता है। यानी एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में मुझे कितने मिनट का समय लगता है, मुझे 4 मिनट का मुझे समय लगता है। मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली, 360 डिग्री और 24 घंटे, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ ली। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये तो सारी चीज़ आपने देख ली होगी। अब एक विश्व का मैप देखा होगा आपने, इसे विश्व का मैप होता है ऐसा, एक विश्व का मैप होता है ऐसा, एक विश्व का मैप होता है। अब उसमें एक या महाद्वीप होते हैं, ये महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, सारे महाद्वीप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ होती है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा। ठीक है, अब आप बोलते हो, अब मैं अगर मानक समय रेखा से, यहाँ होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप विश्व का मैप जाके देख लेना, बाकी मैं यहाँ पे लगा दूंगा आपका विश्व का मैप लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप विश्व का मैप लगा के देख लेना। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, विश्व का मैप यहाँ पे मैं लगा दूंगा। ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ विश्व का मैप ऐसे आपको दिख रहा होगा, तो 0 डिग्री मानक समय रेखा होती है। अब इस समय रेखा से मैं, अगर मैं इस साइड जाता हूँ, अगर मैं पूर्वी तरफ जाऊँगा तो समय क्या होगा, पॉजिटिव होता है, समय प्लस होता है। अगर मैं इधर की साइड जाऊँगा तो समय क्या होता है, माइनस होता है। विश्व के मैप में आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं पूर्व की ओर जाता हूँ समय रेखा से, तो क्या होगा, समय माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा। अगर मैं इधर की साइड जाऊँगा तो समय मेरा माइनस होगा। ठीक है, और जो हमारा इंडियन टाइम है, जो मानक समय रेखा से भारत का समय, जो मानक समय रेखा 0 डिग्री मानक समय रेखा है, हमारा भारत समथिंग, यहाँ एशिया महाद्वीप है आपका पूरा, यहाँ पे महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। अब भारत क्या पढ़ रहा है, इस साइड पढ़ रहा है, इसकी साइड। मान लो 0 समय रेखा यहाँ पे, 0 डिग्री मानक समय रेखा यहाँ पे। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 0 डिग्री समय रेखा यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ से इधर की साइड जा रहा हूँ तो भारत हमारे साइड पड़ रहा है। तो हमारा भारत 5 घंटे, हमारा भारत 5 घंटे 30 मिनट समय आगे हमारे भारत का। हमारे भारत कितना समय आगे, 5 घंटे 30 मिनट। ये बोलते हैं हम GMT में, ऐसे बोलते हैं GMT कितना है, 5 प्लस का 5 घंटे 30 मिनट हमारे भारत का समय। हमारे 0 डिग्री मानक रेखा से हमारे भारत का समय ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे मैं लिख के बताया दूँ आपको, मैप दिख रहा होगा आपको वैसे भी। ठीक है, मैं लिख के बताया दूँ आपको। मैं लिख के बताया था, 0 डिग्री 0 डिग्री मानक समय रेखा से भारत का समय, भारत का समय 5 घंटे GMT में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हमारा समय कितना आगे, 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय आगे है। अब एक चीज़ इतना आपको पता चली होगा नॉर्मली। अब कुछ चीज़ और बताता हूँ आपको, इतना चीज़ आपको लिख ली होगी और लिख लेना आप। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे आप सबने इंडिया का मैप देखा होगा, ऐसे कुछ मैप है,
ऐसे कुछ भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश, इधर साइड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आता है, और यहाँ पे क्या आता है, गुजरात। अब मैं आपसे बात करूं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 5 मिनट तक इसका 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार है। यानी इस कोने से लेके इस कोने का विस्तार कितना है भारत का, 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक, 25 तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि ये भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। और जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री से होकर जाती है, ये और पूछता है। जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो, ऐसे एक मानक समय रेखा है, जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से 82.5 डिग्री से इस समय रेखा है मान लो, तो 82.5 डिग्री से होके जाती है। जो भारत की जो मानक समय रेखा है 82 82 डिग्री से होके जाती है। जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री से होके गुजरती है, ठीक है। भारत की समय रेखा कितनी गुजरती है, 82 डिग्री से होकर गुजरती है। जो अक्षांशीय विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और जो भारत की मानक रेखा है वो 82 डिग्री 82.5 डिग्री से होके जाती है। अब कितने शहरों से होकर जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कितने शहरों से होकर जाती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सब चीज़ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 82.5 डिग्री से होकर जाती है, ठीक है। अब टोटल भारत लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं, भारत में कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं। अब मैं बात करूं भारत में देशांतर रेखाओं की, देखो विस्तार कितना है, 68 से 97.25 विस्तार है। अगर मैं सिर्फ 97.25 मान के मैं निकालूं कुल देशांतर रेखाएं, देखो भारत का विस्तार 97.25 से 68.7 इतना है। अगर मैं लगभग में मानूं तो इसको 98 मान लेता हूँ, लगभग 98 डिग्री। अब इसको लगभग में 68 मान लो, तो कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 30 देशांतर रेखाएं। यानी हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे भारत में कुल 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। हमारे भारत से होके ऐसे ऐसे करके यूँ करके सारी 30 देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजरती हैं। यानी भारत से कुल 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ कि भारत से कैसे गुजर रही है। मैंने क्या किया, इसकी डिग्री का माइनस कर दो सिंपल, क्योंकि मुझे पता है ये 68 डिग्री पे, ये 97.25 है, दोनों को माइनस किया, कितनी आ गई 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आ गई तो मैंने क्या किया, माइनस 30 डिग्री मतलब 1 डिग्री पे 1 देशांतर होती है, 30 डिग्री पे कितने देशांतर हो गई, 30 देशांतर हो गई। तो कितना आ गया 30 देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती हैं, ठीक है। अभी मिटा दूँ इसे। अब एक चीज देखो, हमारी खुद के देशांतर है, टोटल 30 देशांतर है। अब एक देशांतर, टोटल 30 देशांतर है। अब एक देशांतर को, एक देशांतर से दूसरी देशांतर जाने में कितना टाइम लगता है हमें, 4 मिनट का। अभी मैंने क्लास में बताया था कि एक देशांतर से लेके दूसरे देशांतर तक जाने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। यानी एक देशांतर से हमें दूसरी देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर में कितना समय लगेगा, एक में 30 में लगता है ना। तो हमारे भारत में कुल कितने देशांतर हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी,
कुल देशांतर कितनी है 30, ठीक है। अब 30 देशांतर हमारे टोटल हैं, तो एक को कितना लग रहा है 4 डिग्री का समय, तो 4 मिनट का, तो कितना समय लगे टोटल 120 मिनट का। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, क्या बोलूँ मैं 2 घंटे। यानी अगर सही है, अगर मैं बोलूँ आपसे इंडिया का मैप है, मैं एक इंडिया का मैप बनाया मैंने, छोटा सा मैप बना लूँगा एक इंडिया का। इंडिया मैप बना लिया छोटा सा, ऐसे मैंने मैप बना दिया, ठीक है। अब ऐसे मैंने मैप बना दिया, ठीक है। मैंने 30 देशांतर हमारे भारत से होकर जा रही है, ऐसे टोटल 30 देशांतर जा रही हैं, ऐसे भारत से होकर 30 देशांतर जा रही हैं टोटल। अब क्या हुआ, यहाँ पे था, यहाँ पे क्या अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अगर यहाँ पे टोटल कितने का अंतर है 30 देशांतर मतलब 2 घंटे का। अगर मेरा 30 देशांतर मतलब 2 घंटे का अंतर, यानी अगर मेरा एक मतलब 6 बजे यहाँ पे सुबह हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में मान लो 6 बजे सुबह हो रही है, तो यहाँ पे कितने बजे होगी 2 घंटे का अंतर, यानी यहाँ पे होगी 8 बजे, 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह हो रही है, तो यहाँ पे कितने बजे होगी 8 बजे होगी, 2 घंटे का अंतर होता है पूरा। सबसे पहले सूर्य उगता कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में डूबता कहाँ पे गुजरात में। समझ में आया कुछ? 2 घंटे के अंदर के वजह से सारी ये चीज़ें हो रखी हैं आपकी। और भारत का समय आपको पता है कि 5.5 घंटे आपका आगे है, इससे किससे 0 डिग्री देशांतर लाइन से भारत का समय कितना आगे है 5.5 घंटे GMT से आगे है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या चीज़ बताई, अक्षांश बता दिया, आपको देशांतर बता दिया। कल की क्लास में हम और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अच्छे से वीडियो को देखें और समझें, अगर समझोगे तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं कराया। अगर फास्ट कराया है तो थोड़ा आप स्लो करके इस वीडियो को देख सकते हो, आराम से देख के आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो थैंक यू आज के लिए।